हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ एशियन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले चैनल पे नए आई हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था नाइट को वांग जी वापस अपने मैंशन आया था, लेकिन वो ड्रंक था और आने के बाद वो डिनर करता है। डिनर कर लेने के बाद फिर वो जैन को भी अपने साथ डिनर करने के लिए बोलता है। जैन चुपचाप उसके साथ डिनर कर लेता है। फिर यीबो जैन को अपने साथ लेकर अपने बार में जाता है और उसे ड्रिंक सर्व करने के लिए बोलता है खुद को। जैन चुपचाप उसे ड्रिंक सर्व करता है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेने के बाद वो पूरा ड्रंक हो जाता है और वो जैन को बोलता है एक बोतल वाइन की लेकर आने के लिए और उसकी लैब में बैठने के लिए। वी यिंग इससे फ्रीज हो जाता है, लेकिन ईबो का ऑर्डर उसे फॉलो करना पड़ता है। वे यिंग डरते हुए ईबो के पास आ जाता है, लेकिन ईबो जैन का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे जैन पूरा डिसबैलेंस हो जाता है और वो ईबो की गोद में जाकर गिर जाता है। जैन अपनी आईज को ओपन करता है और वो अपने सामने ईबो को देखता है, जो कि अपनी डार्क आई से उसे ही देख रहा था। जैन फिर कुछ भी नहीं बोलता है, वह अपने फेस को नीचे कर लेता है। ईबो जैन को ही देख रहा था और वो अपने एक हाथ को जैन की थाइस पर रखता है और उसे अच्छे से अपने लैब में बैठा लेता है। जैसे ही जैन ईबो की लैब में अच्छे से बैठता है, तभी जैन को अपने बट पर वांग जी का लोअर पार्ट पॉक करता है। जैन जैसे ही ये फील करता है, तब वो अपने मन में सोचता है कि क्या वो हर्ड है। ये सोचकर जैन फिर एक डीप ब्रीथ लेता है। ईबो जैन को ही देख रहा था। ईबो जैन को देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे हाथ से वाइन पीना चाहता हूँ। इसके बाद जैन फिर कुछ भी नहीं बोलता है। वो वाइन की बोतल से उसका जो कैप होता है उसे हटाता है और फिर वाइन की बोतल को ईबो के लिप्स के पास करता है। ईबो फिर जैन के हाथों से वाइन पीता है। ईबो जैसे जैसे वाइन पी रहा था वैसे वैसे ही उसके लिप्स के कॉर्नर से जो वाइन की बूंदें थी वो नीचे गिर रही थी। जैन वांग ईबो को ही देख रहा था कि किस तरह से वो वाइन को पी रहा है। जैन की नज़रें फिर वांग ईबो के लिप्स के कॉर्नर पर जाती हैं, जहाँ से वाइन की बूंदें नीचे गिर रही थी। जैन बस उन्हें ही देखने लगता है। जैन की नज़र धीरे धीरे करके उन बूंदों की ओर ही जाने लगती है। जैसे जैसे वो बूंदें ईबो के लिप्स से होते हुए उसके नेक पर आती हैं और नेक से होते हुए वो ईबो के चेस्ट पर आती हैं और उसके बाद वो शर्ट के अंदर चली जाती हैं। जैन ये देखकर अपनी आइज को बड़ी बड़ी कर लेता है और फिर वो ईबो की बॉडी को ही देखने लगता है। कुछ ही देर के अंदर ईबो पूरी वाइन को पी जाता है। पूरी वाइन की बोतल पी जाने के बाद जैन वाइन की बोतल को लेता है और वो उस बोतल को वापस रखने के लिए ईबो की गोद से उठने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ईबो ये देखता है, तब वो जल्दी से अपने एक हाथ से जैन की वेस्ट को पकड़ता है और उसे अपने और करीब खींच लेता है, जिससे जैन घबरा जाता है। ईबो जैन को देखता है और एक कोल्ड वॉइस के अंदर बोलता है, मैंने कहा तुम्हें उठने के लिए। जैन ईबो को देखता है और बोलता है कि नहीं। ईबो फिर जैन को देखता है और बोलता है, तो फिर हिलो मत और जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करने दो। ये सुनने के बाद जैन पूरी तरह से फ्रीज हो गया था, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। जैन अपने भाग्य को ही कोस रहा था। इसके बाद ईबो जैन का एक पैर पकड़ता है और वो उसके पैर को ऊपर करता है और जैन के पैरों को और भी ओपन कर देता है। अब जैन के दोनों पैर ईबो के लैब के अराउंड रैप थे और जैन पूरी तरह से ईबो की गोद में था। जैन जब ये देखता है तब वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत जल्दी है। मैं इस पर्सन के हाथों अपनी वर्जिनिटी, सैनिटरी और अपनी इनोसेंसनेस को खोना नहीं चाहता हूँ। नहीं, प्लीज़ प्लीज़ कोई तो मेरी हेल्प करो। जैन ये सब चीज़ें अपने माइंड में ही सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईबो जैन को ही देख रहा था। ईबो अचानक से जैन के हेयर्स को पकड़ता है और उसे अपने क्लोज कर लेता है। जैन और ईबो का फेस एक दूसरे के बहुत ही पास था। ईबो अब और भी कहीं देखना नहीं चाहता था। इसके बाद ईबो जैन की आईज में देखता है और वो अपना एक हाथ जैन की ट्राउजर के अंदर ले जाता है। जैन जल्दी से ईबो के हाथ को पकड़ लेता है, जो कि नीचे की ओर जा रहा था, और वो अपनी टीयरफुल आईज से ईबो को देखता है। जैन बहुत ही ज़्यादा डर गया था। ईबो जैन को देखता है और फिर उसकी आंखों में आंसुओं को देखता है। फिर वो अपनी ग्रिप को लूज कर देता है, जो कि उसने उसके बालों को पकड़ा हुआ था, जो कि उसके बालों पर थी। ईबो फिर जैन को देखता है और जैन की आंखों से आंसू की बूंद उसके चीक्स पर आ जाती है और जैन की नोज भी बिल्कुल रेड हो जाती है। ईबो जब ये देखता है तब वो जैन के बालों को छोड़ देता है और फिर वो अपने हाथ को भी दूर कर लेता है, जो कि जैन की ट्राउजर की ओर ही जा रहा था। ईबो जैन को देखता है और फिर वो अपने हाथों से जैन के चिक्स पर जो आंसू की बूंद
जो आंसू थे उन्हें क्लीन करता है और फिर अपने दोनों हाथों को जैन की वेस्ट के अराउंड रैप करता है और अपने सर को जैन के शोल्डर पर रखता है और बोलता है कि ऐसे ही रहो, और उसे टाइटली होल्ड कर लेता है और अपनी आंखों को भी बंद कर लेता है। चारों तरफ ठंडी हवा बह रही थी। जैन कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुपचाप रहता है और साइलेंटली रोता है। जैन कभी भी इस तरह का टच फील नहीं करना चाहता था, लेकिन आज उसकी मजबूरी थी और वो बिल्कुल ही हेल्पलेस था। इस टाइम वो वांग यीबो की बाहों में था। उसने कभी नहीं सोचा था ऐसा जब वो पहली बार यीबो से मिला था। जैन कुछ टाइम के बाद अपनी आईज से गिर रहे आंसुओं को वाइप करता है और फिर वो देखता है कि यीबो की ग्रिप उसके वेस्ट से लूज हो गई है और यीबो का सर भी उसे भारी लग रहा था। जैन जब ये फील करता है तब उसे कुछ धीरे धीरे खराटे लेने की साउंड भी सुनाई देती है, जो कि यीबो के माउथ से ही आ रही थी। जैन फिर अपना एक हाथ यीबो के शोल्डर पर रखता है, तभी अचानक से यीबो का सर दूसरी साइड में हो जाता है। जब जैन ये देखता है तब वो जल्दी से यीबो के सर को पकड़ लेता है। यीबो फिर धीरे से करके अपनी आईज को ओपन करता है, वो भी पूरा नहीं, बस हाफ ही ओपन करता है और वो ब्लरी विजन के साथ जैन को देखता है और फिर बोलता है, मुझे मुझे मेरे रूम में लेके जाओ, एकदम ड्रंकन वॉइस में। जैन जब ये देखता है तब वो एक रिलीफ की सांस लेता है और अपनी आइज को बंद करता है। फिर वो एक चैन की सांस लेता है और वांग यीबो के हेड को पकड़ता है और फिर वो उसकी लैप से उठता है और फिर यीबो को देखता है और फिर उसे अच्छे से उठाता है। यीबो अपने एक हाथ को जैन के नेक के चारों राउंड रैप कर लेता है और वो अपनी आइज को ओपन करने की कोशिश करता है। इसके बाद जैन फिर यीबो को उसके उसके बेडरूम की ओर ले जाने लगता है। यीबो भी चलने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर चलने के बाद जैन यीबो को उसके बेडरूम के पास लेकर आ जाता है। फिर वो डोर को ओपन करता है और यीबो को रूम के अंदर लेकर जाता है और उसे बेड पर बिठाता है। तभी यीबो स्लीपी वॉइस में बोलता है, मुझे मुझे बाथरूम जाना है। ये सुनने के बाद जैन को तो शॉक लग जाता है, लेकिन उसके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं था यीबो को वॉशरूम ले जाने के अलावा, क्योंकि यीबो ड्रंक था और वो कहीं पर भी गिर सकता था। ये देखकर जैन आ भरता है और फिर उसके बाद वो यीबो को उसके आर्म से पकड़ता है और उठाता है। यीबो जैन की हेल्प से उठ जाता है। इस बार यीबो ज्यादा ही हैवी लग रहा था जैन को। जैन को जल्दी ही यीबो की हेल्प करनी होगी, क्योंकि यीबो ड्रंक है और वो किसी टाइम सो सकता है। इसके बाद जैन यीबो को वॉशरूम के पास ले जाता है। वॉशरूम के पास लाने के बाद जैन यीबो को देखता है और बोलता है कि मास्टर, इसके बाद अब आप अंदर जा सकते हैं, मैं आपका बाहर वेट करूंगा। लेकिन यीबो जैन को देखता है और बोलता है कि नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। ये बोलकर यीबो जैन को अपने साथ बाथरूम के अंदर ले जाता है। जैन गिरने ही वाला था, लेकिन तभी यीबो को जैन पकड़ लेता है और उसे फिर से अच्छे से उठाता है। जैन फिर यीबो को टॉयलेट की ओर ले जाता है और वहां ले जाने के बाद वो अपनी आइज को बंद कर लेता है और अपने मन में सोचता है, जल्दी जल्दी करो करो अब जल्दी से, मैं अपने सामने कोई लाइव वाटरफॉल नहीं देखना चाहता हूँ। डैंग डेलबोन, अब ये तो तुम खुद कर सकते हो। जैन अपने माइंड में ये सोचता है और उसका फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यीबो अपनी स्लीपी आई से जैन की ओर देखता है, क्योंकि यीबो के पास अब इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो खुद अपनी पैंट की जिप को ओपन कर सके और वॉशरूम कर सके। यीबो जैन को देखता है और फिर बोलता है, मेरी वॉशरूम करने में हेल्प करो। जैसे ही जैन ये सुनता है तब वो शॉकिंगली यीबो को देखता है अपनी बड़ी बड़ी आंखों से और अपने मन में सोचता है कि क्या अब ये भी खुद नहीं कर सकता है। ओ गॉड मैं क्या करूं। जैन इस वक्त पूरे बेबी की तरह रोना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जैन फिर फील करता है कि यीबो अपनी स्लीपी आई से उसकी ओर ही देख रहा है। ये देखकर जैन बहुत ही अजीब सा फील करता है। यीबो फिर अपनी स्लीपी आई से जैन को देखता है और बोलता है, जल्दी करो, मुझे मुझे सोना है। अब इसके बाद जैन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर वो एक डीप ब्रीथ लेता है और अपने हाथ को जैन यीबो की पैंट की ओर लेकर जाता है। उसके पैंट की बटन को ओपन करता है और फिर उसकी पैंट की जिप को भी ओपन करता है। इस समय भी यीबो जैन को देख रहा था अपनी स्लीपी आई से। यीबो की हालत इस वक्त ऐसी थी कि अगर जैन ने एक सेकंड के लिए भी उसे छोड़ा तो वो धड़ाम से नीचे फ्लोर पर गिर जाएगा। इसके बाद जैन अपने अंदर हिम्मत को इकट्ठा करता है और फिर वो अपना हाथ यीबो के बॉक्सर की ओर ले जाता है। अपने हाथ को यीबो के बॉक्सर के अंदर स्लाइड करता है। जैसे ही वो अपना हाथ यीबो के बॉक्सर में स्लाइड करता है, उसे एक हार्ड चीज़ फील होती है। जैन अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है और फिर वो यीबो के प्राइवेट पार्ट को पकड़ता है और उसे बाहर निकालता है। तभी यीबो वॉशरूम करना शुरू कर देता है। ये देखकर जैन बोलता है, डैम इट, व्हाट द हेल, मैंने ये किया ही क्यों। नहीं 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 नहीं, व्हाट। लेकिन वैसे यीबो का प्राइवेट पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये इतना बड़ा क्यों है। जैन जैसे ही ये सोचता है बोलते, व्हाट,
ये क्या बकवास मैं सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं नहीं जहन, मत सोचो मत सोचो। फिर वो अपने माइंड से इन सभी थॉट्स को बाहर निकालता है, लेकिन फिर वो अपने आप से ही लड़ रहा था। जैन अपने आप से ही लड़ रहा था कि नहीं जैन, अपनी आइज़ को ओपन मत करना, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, अपनी आइज़ को ओपन मत करना, वरना तुम्हें अपने आइज़ के सामने एक लाइव वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा। नहीं 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 जैन, प्लीज़ ओपन मत करना। जैन अपने माइंड में ही इन सब विचारों को सोच रहा था और इनसे लड़ रहा था कि नहीं, उसे ऐसा नहीं करना है। कुछ सेकंड के बाद जब जैन को लगता है कि ईबो को जो करना था उसने वो कर लिया है, तब फिर वो देखता है और फिर वापस से ईबो की जिप को लगाता है, उसके पैंट को बंद करता है और फिर अपने हैंड को वॉश करता है। इस वक्त जैन देखता है कि ईबो ने अपनी आइज़ को पूरी तरह से बंद कर लिया है। तो जैन फिर जल्दी से ईबो को वॉशरूम से बाहर लेकर आता है और फिर वो उसे बेड पर सुलाता है। इसके बाद जैन देखता है कि ईबो तो सो चुका है। फिर वो अच्छे से ईबो को ब्लैंकेट से कवर करता है। कवर करने के बाद फिर वो ईबो को देखता है और सोचता है फाइनली हो गया ये सब। हाँ, फिर वो एक चैन की सांस लेता है। इसके बाद वो रूम से जाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़रें ईबो के टेबल पर उसका लैपटॉप रखा हुआ था उस पर जाती है। जैन कुछ सेकंड के लिए वहीं पर रुक जाता है और वो लैपटॉप को देखने लगता है। तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, जैन क्या सोच रहे हो, तुम्हारे सामने लैपटॉप है, जाओ और उस लैपटॉप से डेटा को कलेक्ट करो, तुम्हारे पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फिर जैन सोचता है कि नहीं, उसे इसका पासवर्ड नहीं पता है और कोई भी डिवाइस बिना पासवर्ड के नहीं हो सकता है, और मुझे पूरा यकीन है कि वांगीबो के इस लैपटॉप पर जरूर पासवर्ड होगा। लेकिन फिर भी उसे एक बार ट्राई करना चाहिए, उसके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसे एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। जैन के पास एक होप है और एक मौका भी, तो उसे पक्का इसे यूज करना ही चाहिए। बहुत दिनों के बाद जैन को ये मौका मिला है, इसीलिए जैन इसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था। जैन तुरंत अपने रूम के अंदर जाता है और अपने एक बैग को निकालता है, उसकी सीक्रेट पॉकेट से एक पेन ड्राइव को निकालता है, उसे लेता है और बिना टाइम को बर्बाद किए हुए वो अपने रूम से बाहर निकलता है और वो जल्दी जल्दी ईबो के रूम के पास आता है, जल्दी से उसके डोर को ओपन करता है और रूम के अंदर चला जाता है। लेकिन किसी ने जैन को ईबो के रूम के अंदर जाते हुए देख लिया था। जैन जल्दी से रूम के अंदर आता है, डोर बंद करता है और फिर वो ईबो को देखता है जो कि पीसफुली सो रहा था। जैन ये देखकर एक रिलीफ फील करता है और फिर वो जल्दी से लैपटॉप को देखता है जो कि टेबल पर रखा हुआ था। जैन जल्दी से लैपटॉप के पास जाता है और फिर वो वहां जाकर चेयर पर बैठता है और फिर जल्दी से अपनी पेन ड्राइव को बाहर निकालता है। जैन इस वक्त अंदर से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। फिर वो दोबारा से ईबो को देखता है कि ये चेक करने के लिए वो सो रहा है या नहीं। जैन ये देखकर एक रिलीफ फील करता है। इसके बाद जैन फिर जल्दी से उस पेन ड्राइव को लेता है और ईबो के लैपटॉप को ओपन करता है और वो लैपटॉप की स्क्रीन को देखकर शॉक रह जाता है और बोलता, व्हाट द हेल, इस लैपटॉप पर कोई पासवर्ड क्यों नहीं है? मैं ऐसे ही डर रहा था बिना किसी रीजन के। हाँ, क्या ये वांगीबो इतना डम है? क्या इसे पासवर्ड के बारे में पता नहीं है? चलो छोड़ो, मुझे इससे क्या लेना देना। लेकिन इससे मेरा काम तो इजी हो गया, जैन अपने मन में सोचता है और वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है और वो स्माइल के साथ ही लैपटॉप को ओपन करता है और उसमें सभी चीजें अच्छे से चेक करता है। लैपटॉप के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सभी को देखता है। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करता है, तब वो देखता है और बोलता है, क्या यहाँ पर कुछ भी नहीं है? ये कैसे हो सकता है? इस पूरे लैपटॉप के अंदर कुछ भी नहीं है। जैन दोबारा से पूरे लैपटॉप को अच्छे से चेक करता है, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। जैन सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर एक भी फाइल नहीं है। जैन फिर ईबो को देखता है और सोचता है कि हाँ, सच में ईबो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर पर्सन है। सच में उसने इस लैपटॉप पर कोई पासवर्ड नहीं रखा, क्योंकि इस लैपटॉप में कुछ भी नहीं है। जैन अपने मन में सोचता है और वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। जैन फिर परेशान होकर अपने सर को चेयर पर रखता है और फिर वो सीलिंग की ओर देखता है। फिर वो वापस लैपटॉप को देखता है और फिर उस लैपटॉप को बंद करता है। लैपटॉप बंद करने के बाद फिर वो लैपटॉप से और उस चेयर से अपने फिंगरप्रिंट को साफ करता है अपनी हैंकी से और फिर वो उठ जाता है। फिर तभी अचानक से उसकी नजरें अलमारी पर जाती है। जैन सोचता है, ये उसने पहले क्यों नहीं सोचा है? ईबो के डॉक्यूमेंट्स अलमारी में हो सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है। जैन फिर सोचता है कि हाँ, उसे इसकी पिक्चर्स लेनी होगी अपने फ़ोन के अंदर और फिर बाद में वो उन्हें पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता है और फिर अपने फ़ोन से वो उस पीडीएफ को अपने उस पेन ड्राइव के अंदर डाल सकता है। उसे ऐसा ही करना चाहिए। उसे ये काम बहुत ही जल्दी करना होगा, उसके पास बहुत ही कम टाइम है। जैन ये सोचता है और उसका पूरा फेस स्वेट से भर जाता है। जैन फिर अलमारी के पास जाता है और वो हैंकरचिप की मदद से अलमारी को ओपन करता है, क्योंकि वो यहाँ पर कोई भी फिंगरप्रिंट छोड़ना नहीं चाहता है, इसीलिए।
इसके बाद जैन पूरी अलमारी को अच्छे से देखता है, तभी उसकी नज़रें एक फाइल पर जाती है। जैसे ही जैन इसे देखता है तब उसकी आंखें खुशी के मारी बड़ी-बड़ी हो जाती हैं। लेकिन जैन अंदर से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। जैन जल्दी से उस फाइल को निकालता है और उसे ओपन करता है। ये फाइल जैन को बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रही थी। जैन जल्दी से फाइल को ओपन करता है और वो अपना फ़ोन निकालता है और उस फाइल की पिक्चर्स को अपने फ़ोन के अंदर इकट्ठा करना लगता है एक पीडीएफ के फॉर्म में। तभी अचानक से डोर पर नॉक होता है। जैसे ही जैन ये सुनता है तब वो डर के मारे पूरा काम जाता है और उसके हाथ से उसका फ़ोन भी स्लिप हो जाता है। जैन डरते हुए अपने मन में सोचता है कि अब कौन है यहाँ पर। तभी बाहर से फिर से नॉक होता है। जैन जल्दी से अपना फ़ोन नीचे से उठाता है, अपने हाथ में वापस लेता है और डोर को देखता है। डोर पर फिर दोबारा से नॉक होता है, जिससे जैन अब तो और भी डर जाता है। फिर वो जल्दी से फाइल को देखता है और अपने फ़ोन को देखता है। इस वक्त वो किसी और चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और उस फाइल के हर एक पेज की जल्दी जल्दी फ़ोटो को क्लिक करने लगता है। फिर से दोबारा से नॉक होती है और बाहर से आवाज़ आती है, बॉस। लेकिन फिर दोबारा से वो किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता और फिर से फ़ोन में फ़ोटोज़ को लेने लगता है और उन्हें पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करने लगता है। तभी दोबारा से नॉक होता है। वेजिंग डर जाता है। अभी सिर्फ ओनली 2 फोटोज़ ही रह गई थी। जैन जल्दी से उन्हें भी क्लिक करता है और अपने फ़ोन को बंद करता है और फिर फ़ोन को बंद करने के बाद फिर वो जल्दी से उस फाइल को अलमारी के अंदर रखता है, अपने फिंगरप्रिंट को मिटाता है और फिर जल्दी से वो डोर को देखता है। डोर के बाहर से फिर से नॉक होता है और कोई बाहर से बोलता है, शव जैन, मैं जानता हूँ तुम रूम के अंदर हो, तुम बॉस के रूम के अंदर क्या कर रहे हो। लेकिन जैन को ये आवाज़ क्लियरली सुनाई नहीं देती है। जैन फिर अपने फ़ोन को जल्दी से अपने क्लॉथ के अंदर छुपाता है, एक डीप ब्रीथ लेता है, अपने आप को शांत करता है, अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ को गेन करता है और फिर वो जल्दी से डोर के पास जाता है, एक डीप ब्रीथ लेता है और डोर को ओपन करता है। जैसे ही वो डोर को ओपन करता है तो बाहर देखता है कि जो जैनजिंग खड़ा हुआ था और वो जैन को ही देख रहा था एक क्वेश्चनेबल लुक के साथ। इससे पहले कि जो जैनजिंग कुछ बोलता है, जैन बोलता है, मास्टर सो रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनकी हेल्प करूं उनके रूम तक उन्हें लाने में, क्योंकि वो बहुत ही ड्रंक हैं। जो जैनजिंग जब ये सुनता है तब उसे जैन पर डाउट होता है और वो जैन के क्लोज आता है। जैन अपने स्टेप को पीछे लेता है और फिर जो जैनजिंग जैन को देखते हुए बोलता है, लेकिन जब मैंने तुम्हें मास्टर के रूम में आते हुए देखा था तब तुम अकेले थे, बॉस तुम्हारे साथ नहीं थे, और तुम्हें डोर ओपन करने में इतना टाइम क्यों लगा। ये बोलकर जू जैन सिंह जैन को ब्लैंकली ही छोड़ देता है। जैन अपने मन में सोचता है कि अब वो क्या बोले। वो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ जू जैन सिंह को देखता है। फिर जैन बोलता है कि वो एक्चुअली बॉस ने मुझसे कहा था कि मैं उनको लेटने में मदद करूं, लेकिन तभी उन्होंने मेरी क्लॉथ पर वॉमिट कर दिया था। तो फिर मैंने उनसे कहा था कि मैं क्लॉथ को चेंज करके उनके पास वापस आता हूं, तो बॉस ने मुझसे कहा कि मुझे जल्दी आना है, तो यही रीज़न है कि फिर मैं अपने रूम में गया था और क्लॉथ चेंज करके वापस उनके पास आया था, उन्हें सोने में हेल्प की थी और फिर फ्लोर को भी क्लीन किया था। अगर आपको मुझ पर डाउट है तो आप जो मेंशन के बार में सीसीटीवी फुटेज है आप मुझे चेक कर सकते हैं अच्छे से, तो आपको पता चल जाएगा कि बॉस ड्रंक है या नहीं, और आपको ये भी पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। जैन बिना हेजिटेशन के ये सब चीज़ें बोल देता है, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि जो जैनजिंग को उस पर कोई भी डाउट ना हो। जो जैनजिंग अपनी नैरो आई से जैन को देखता है और फिर बोलता है कि अगर मुझे तुम पर कोई भी डाउट हुआ तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जैन बोलता है इसके बाद वो सीधा वहाँ से अपने रूम की ओर चला जाता है। जो जैनजिंग को उस पर डाउट तो होता है, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर करता है। अब हम जैन को देखते हैं। जैन अपने रूम में आता है, जल्दी से डोर को बंद करता है और फिर वो अंदर आने के बाद जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और अपनी पेन ड्राइव को निकालता है। इसके बाद फिर वो जल्दी से वांग यीबो की सभी फाइल के डेटा को अपनी पेन ड्राइव के अंदर सेव करता है और उस पेन ड्राइव को अच्छे से अपने सीक्रेट बैग के अंदर छुपा देता है और फिर उस फ़ोन में से जितनी भी फाइल्स थी उन सभी को डिलीट कर देता है, ताकि अगर कोई जैन का फ़ोन चेक भी करे तो उसे पता न चले, कुछ भी जैन के बारे में उन्हें शक ना हो, इसीलिए। इसके बाद जैन फिर अपने बेड पर लेट जाता है और सोने का ट्राई करता है, लेकिन तभी अचानक से उसके माइंड में वांग यीबो की मेमोरीज आ जाती हैं। जैन सोचता है आज ड्रंकन कंडीशन में उसे टच करने की कोशिश की है। वांग यीबो जब दोबारा कभी ड्रंक होगा तो उसे यीबो से दूर रहना होगा, वरना यीबो जैन के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। पहले ही मैं उसकी डार्क और कोल्ड आइज से बहुत ही ज्यादा डरता हूँ। यीबो की ये कोल्ड आइज मुझे सच में हार्ट अटैक ही दे देती हैं। जैन फिर अपने मन में सोचता है क्या होगा जब मॉर्निंग को यीबो को पता चलेगा कि उसने ड्रंकन कंडीशन में जैन के साथ क्या किया है। इसके बाद जैन अपने हेड को चेक करता है और फिर वो सो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। यीबो अपने रूम में था और वो अपनी आइज़ को ओपन करता है और उठने की कोशिश करता है। तब उसे अपना सर बहुत ही हैवी फील होता है और वो उठकर सोचता है ये उसका सर इतना दर्द क्यों कर रहा है, शायद कल उसने
बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो याद करता है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ यार कर दिया करो। चलिए फिर, बाय बाय एवरीवन।